सो हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस 21 जनवरी 2026 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम कर रहे हैं। ऑलरेडी 23 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके पास हैं प्रीवियस वीडियो में। बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं, आज उनके बारे में बात करते हैं। बहुत ही मजेदार सवाल है। अच्छा, जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हो बाइनोमियल का क्वेश्चन है। पहले एक चीज समझो कि ये जो 15CR यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है 15R, दैट मीन्स 15CR। गॉट इट? चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें अगर ध्यान दूंगा ना, एक जनरल टर्म ऐसे पकड़ लेते हैं कि 1/15CR प्लस 1/15CR+1। बाद में सबका प्रोडक्ट तो हम कर ही देंगे। इसमें अगर मैं एलसीएम लेता हूं 15CR प्लस 15CR+1 इंटू 15CR+1, 15CR इंटू 15CR+1, न्यूमरेटर विल बिकम 15CR प्लस 15CR+1। ऑल राइट, तो ये इसमें न्यूमरेटर बन जाएगा। नाउ न्यूमरेटर पे थोड़ा सा काम करने की हमें जरूरत है। गॉट इट? थोड़ा सा मैं न्यूमरेटर पे काम करूंगा। आई विल गेट थॉरो आइडिया कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। अब एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि एनसीआर प्लस NCR+1। ठीक है जी, तो 15CR, सो आइडेंटिटी है NCR प्लस NCR+1, दैट इज N+1 CR+1। गॉट इट? तो न्यूमरेटर आ गया 16CR+1 अपॉन 15CR एंड 15CR+1। एम आई करेक्ट? नाउ ये जो 16CR+1 है, इसको आई कैन राइट 16 अपॉन 15 - R और R+1 अलॉन्ग विद जो नीचे है वो तो है ही 15CR+1। ऑल राइट, इसको ऐसे लिखता हूं 16 इंटू 15 नीचे 15 - R और एक R+1 को छोड़ू तो R, दैट इज 15CR एंड 15CR+1। नाउ ये टर्म, ये टर्म एंड ये टर्म, ये तीनों मिलके बन गए 15CR। नीचे आ गया, ऊपर एक 16 है। इन द डिनोमिनेटर देयर इज एन R+1, 15CR एंड 15CR+1। ऑल राइट, अब इसको थोड़ा सा और समझेंगे। ये दोनों तो टर्म कैंसिल हो गए, ठीक है, तो इन दोनों को तो हम करते हैं कैंसिल। इसके बाद में 16 ऊपर है, नीचे एक R+1 है और एक 15 अपॉन R+1 इंटू 14 - R है। अंडरस्टूड? अब आप एक चीज समझो, जो मुझे प्रूव करना है उसमें डिनोमिनेटर में सब कुछ 14C0 14C1 से लेके 14C12 तक है ना? तो इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करूं, दैट इज 16 अपॉन R+1, 15 इंटू 14 अपॉन R+1 इंटू R, 14 - R का फैक्टोरियल। अब ये R+1 से R+1 भी गया, so this goes like 16 upon 15 divided by 14CR। 16 upon 15 divided by 14CR। अब आपको जो क्वेश्चन था ना, उसमें इस टर्म में R जो है 0 से लेके 12 तक वेरी कर रहा है। सो पाई R वेरिंग फ्रॉम 0 to 12, 1 upon 15CR plus 1 upon 15CR+1. So that is pi R varying from 0 to 12, 16 upon 15 divided by 14CR. Correct? Fair enough? Now it will be alpha raised to the power 13. अब देखो ये 0 1 2 3 से लेके टोटल 13 टर्म्स है। So this will be 16 upon 15 raised to the power 13 divided by 14C0 14C1 से लेके 14C12। तो ये ही मेरा अल्फा है जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। गॉट इट?
So your alpha is 16/50. अब आपसे उसने 30 अल्फा पूछा है, द आंसर इज गोइंग टू बी 32. गॉट इट? तो सिंपल क्वेश्चन है, और बट हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको देख के एक बार डर लगे कि यार करूँ क्या. ठीक है, बट हाँ, अगर हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हुई है तो ये एक इजी केक है. ऑलराइट, चलिए, लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन. If P is a point on the circle, Q is a point on this straight line, and ये जो तीसरी लाइन दी है is the perpendicular bisector of PQ. All right. तो आप एक चीज सोचो, इस सर्कल पे एक पॉइंट P मानना है, so I will assume it 2 cos theta, comma 2 sin theta. Fair enough. Q is a point on this straight line, तो ये जो Q है इसको मैं मान सकता हूं अल्फा, कॉमा -2 -5 अल्फा. और इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसकी इक्वेशन है x - y + 1 = 0, है ना. तो इसको मैं लाइन L बोल देता हूं. गॉट इट? अब कंसेप्चुअली सोचो तो इसमें बस दो ही चीजें हैं. क्या क्या? एक तो PQ और P और Q का जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करेगा. दूसरा, L का स्लोप और PQ का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फेयर इनफ. तो एक ही कंडीशन लगाते हैं, स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ L इज -1. तो PQ का स्लोप है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, -2 -5 अल्फा -2 sin थीटा अपॉन अल्फा -2 cos थीटा. ओके, L का स्लोप +1 इज इक्वल्स टू -1. यहां से मेरे पास P और Q में एक इक्वेशन आ जाएगी. तो इक्वेशन बन जाएगी 2 + 5 अल्फा +2 sin थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा -2 cos थीटा. गॉट इट? तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 4 अल्फा +2 = 0. दैट मीन sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2 अल्फा + 1 = 0. एक रिलेशन आ गया. करेक्ट है? उसके बाद ये जो PQ का मिड पॉइंट है, ये क्या आ जाएगा? 2 cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2, 2 sin थीटा -2 -5 अल्फा अपॉन 2. ये जो मिड पॉइंट है ये L पे लाई करता है. तो 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 माइनस y है ना. तो 2 sin थीटा -2 -5 अल्फा अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ये आ जाएगा. इस पे थोड़ा काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं पहले. तो 2 cos थीटा प्लस अल्फा -2 sin थीटा प्लस 2 प्लस 5 अल्फा प्लस 2 = 0. सो cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 = 0. तो ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई. अब अपने को करना क्या है? दे आर आस्किंग फॉर सम ऑफ द एब्सेस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स P. बेसिकली थीटा चाहिए. थीटा चाहिए तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके अल्फा को एलिमिनेट करना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहीं पे कर देता हूँ. पहले वाली इक्वेशन को से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2. तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन को, सो दैट मैं 6 अल्फा को कैंसिल कर सकूं. तो 3 sin थीटा, तो ये बन जाएगा +2 sin थीटा, तो 5 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 3 - 4 -1 = 0. यू विल गेट दिस. ठीक है ना. 5 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1 और -1 = 0.
नाउ इट इज 5 टाइम्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 0. 1 1 कैंसिल, टेक 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन, so 5 cos theta by 2 minus sin theta by 2 is equals to 0. एग्रीड. तो यहां से मेरे पास में एक तो आया sin theta by 2 equals to 0. दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 0. गॉट इट. उसके बाद में मेरे पास आएगा 5 cos theta by 2 माइनस sin theta by 2 equals to 0. दैट मीन्स tan theta by 2 equals to 5. अब अल्टीमेटली मुझे पी पॉइंट के एब्सिसा निकालने के लिए व्हाट डू आई रिक्वायर? कॉस थीटा. तो मैं ऐसा करता हूं कि इन दोनों को यूज करके, अब अगर थीटा 0 है तो इस केस से तो कॉस थीटा आ गया 1. यहां से कॉस थीटा कितना आएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो कॉस थीटा इज 1 माइनस 25 अपॉन 1 प्लस 25. सो माइनस 12 बाई 13. गॉट इट. तो कॉस थीटा की दो वैल्यूज आई, एक 1 एक माइनस 12 अपॉन 13. तो 2 कॉस थीटा दो वैल्यूज है 2 और माइनस 24 अपॉन 13. अब उसने सम पूछा है, सम ऑफ दीज टू, दैट इज 2 माइनस 24 अपॉन 13. तो इट इज 2 बाई 13. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग? 13 टाइम्स, है ना. इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग 13 times the sum of abscissa. So 13 times will be what? 2. Your answer is going to be 2. Got it? So with this question, we end this question paper of 21st Jan 2026. मैंने कोशिश करी है सभी क्वेश्चंस को एक अच्छी डिटेल में डिस्कस करने की. मेक श्योर आप इनको जुडिशियसली सॉल्व करें, सिर्फ सॉल्यूशंस पे रिलाई ना करें, अपनी मेहनत पे ही रिलाई करें, उसी पे भरोसा रखें. इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से करें. इन सॉल्यूशंस को यूज देम एज ए हिंट, नॉट एज द प्रॉपर सॉल्यूशन की बस मैं इनको देख लूं, है ना. जब भी आप कोई वीडियो सॉल्यूशन देखने बैठे, बस 2 ही लाइनें देखें, 3 लाइनें देखें, आइडिया लें और खुद से प्रोसीड करें. गॉट इट. चलिए, दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस विद द नेक्स्ट सॉल्यूशंस. थैंक यू सो मच.